नमस्ते, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर सोमा पाठक। आप सब आशा करती हूँ बहुत खुश है, और अगर नहीं भी है तो अब आप लोगों को होली फायर रेकी के बारे में जो बातें बताने वाली हूँ उनको अगर आप ठीक से सोचे समझे और होली फायर रेकी सीखें तो आपके लाइफ में आप कितना ज़्यादा खुश रह सकते हैं ये आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं होली फायर रेकी के बारे में। होली फायर रेकी एक्चुअली जो होली फायर रजिस्टर 3 रेकी है वो उसी रेकी का ही अपग्रेडेड फॉर्म है जो हमें और भी ज़्यादा फास्ट और इंस्टेंट हीलिंग करता है। होली फायर रेकी हमें कैसे हील करता है? होली फायर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये हमें इंस्टेंटली हीलिंग देता है। हमारा जब हम होली फायर फर्स्ट डिग्री का भी अगर प्लेसमेंट लेते हैं, जिस मोमेंट से होली फायर का एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है, जस्ट फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाता है। अब होली फायर रेकी फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री प्लेसमेंट जब आप लेंगे, ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में जितने सारे प्रॉब्लम्स अब तक है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हील होना स्टार्ट हो जाएगा। पर उसके साथ साथ आपको सेल्फ हीलिंग करना है, जो 10 मिनट्स का हीलिंग बताया जाता है। आप चाहे तो उसके साथ एडिशनल 15 पॉइंट्स भी कर सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा हीलिंग मिले, आपका इंट्यूशन पावर और बढ़े। इससे पहले कि होली फायर रेकी हमें कैसे बेनिफिट देता है, हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। होली फायर रेकी हमारे वूंड्स को हील करता है, चाहे वो पास्ट लाइफ वूंड्स हो, इसी लाइफ टाइम का वूंड्स हो, ट्रॉमास हो, रिलीजियस ट्रॉमास हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम अगर हमें है तो वो होली फायर से हील होता है। नेक्स्ट हमारे इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं। हम होली फायर रेकी फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री प्लेसमेंट लेने के बाद ही ऑटोमेटिकली होली फायर एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करना स्टार्ट करने के तुरंत बाद से ही अपने आप हीलिंग स्टार्ट होती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये यूनिवर्सल पावर है। यूनिवर्सल एनर्जी इतनी हाई होती है और इसमें विल पावर जो होता है, हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है। होली फायर रेकी फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री, एटलीस्ट आप फर्स्ट डिग्री का भी अगर करेंगे, बट फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री का होली फायर प्लेसमेंट लेने के बाद आपका लाइफ कितने हद तक पॉजिटिवली चेंज होता है वो आपको मेरे इसी वीडियो में मेरे एक होली फायर स्टूडेंट के ज़बानी ही आप सुन सकते हैं। उसको क्या फ़ील हुआ, कैसा फ़ील हुआ, वो उन्होंने जब होली फायर रेकी सीखा था, होली फायर रेकी फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री का प्लेसमेंट लिया, उससे पहले उनका जो मेंटल कंडीशन था, इमोशनल कंडीशन था, उनमें जो कॉन्फिडेंस का लैक था, उनके वो कैसे बढ़ा और साथ ही साथ उनमें कैसे कंसंट्रेशन पावर बढ़ा, ये सब आप अपनी ज़बानी से ही सुनिएगा। वीडियो में, इसी वीडियो में आपको सुनाई देगा। आप उनसे उनका एक्सपीरियंस वो आप सबसे ये एक्सपीरियंस शेयर इसीलिए करना चाहती थी कि सबसे पहले जब उन्होंने सीखा था, उससे पहले उनके मन में भी डाउट था, क्या ये हील कर सकता है, क्या ये मेरे प्रॉब्लम्स को हील करेगा, मुझे पॉजिटिविटी दे पाएगा। ये नॉर्मल है, सभी के अंदर ये रहता है कि डाउट रहता है। पर होली फायर सीखने के बाद, होली फायर जैसे गाइडेंस दिया जाता है क्लास में, क्लास के बाद भी आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है और फिर आपको गाइडेंस दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, होली फायर प्लेसमेंट लेने के बाद आपका इंट्यूशन, आपको जो टेक्निक्स और जो भी मेडिटेशंस और जो भी मेथड सिखाया जाता है, उन सबको फॉलो करने से आपका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको आपकी लाइफ के हर एक कदम पे क्या करना चाहिए, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी जानकारी आपको अपने आप होने लगेगी, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो चुका होगा। और साथ ही साथ आपके हर एक प्रॉब्लम्स को आप खुद हील कर सकेंगे। आपके फैमिली मेम्बर्स के हो, आपके लव्ड वंस के हो, सभी के प्रॉब्लम्स को आप हील करने में सक्षम हो पाएंगे अगर आप होली फायर सेकेंड डिग्री का प्लेसमेंट भी साथ ही में ले लेते हैं। अगर आप चाहें तो फिर होली फायर फर्स्ट डिग्री प्लेसमेंट पहले ले सकते हैं, फिर आपकी अगर मर्ज़ी हो तो फिर सेकेंड डिग्री ले सकते हैं। बट मेन थिंग है
फर्स्ट डिग्री प्लेसमेंट लेने से क्या होगा, आप सिर्फ खुद को हील कर सकेंगे। सेकेंड डिग्री का प्लेसमेंट लेने के बाद आप खुद के साथ साथ वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, हर जगह, किसी भी जगह से आप अपने स्थान पे बैठ के कहीं भी किसी को भी हीलिंग सेंड कर सकते हैं जिसको ज़रूरत है। और सोचिए, आपके पावर, आपके हाथों में जब ये पावर आ जाती है, हीलिंग पावर, तो आप कितना निश्चिंत हो सकते हैं। हम बाहर रहते, बहुत से पेरेंट्स गांव में रहते हैं, बहुत से चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो नौकरी की वजह से, जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से माँ बाप से दूर रहना पड़ता है, तो टेंशन दोनों को ही होता है। पर जब हम होली फायर सीख लेते हैं, होली फायर सीखिए या उसी रेकी सीखिए, जो भी रेकी हीलिंग प्रोसेस आप सीख लेते हैं और आप रेगुलर इसे प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप में वो पावर आ जाती है कि आप हीलिंग सेंड कर सकते हैं, सबको स्वस्थ रख सकते हैं, सबको खुश रख सकते हैं। तो आइए ज़रूर होली फायर उसूई रेकी या उसूई रेकी, उसूई होली फायर रेकी, या होली फायर मास्टरशिप के बाद आप उसूई होली फायर करुणा रेकी भी सीख सकते हैं, जो और भी पावरफुल होता है। तो आइए जानते हैं मेरे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस क्या था हीलिंग करने के बाद, गाइडेंस फॉलो करने के बाद, अभी एट प्रेजेंट उसका एक्सपीरियंस कैसा है और वो कैसा फील कर रही हैं, आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सोमा मैम की स्टूडेंट हूँ। मैंने होली फायर लेवल 1 लेवल 2 मैम से सीखा है। जैसे भी उन्होंने गाइड किया है वैसे ही अब तक मैं करती आई हूँ। जब से मैंने मैम से लेवल 1 एंड लेवल 2 किए हैं, मैं डेली अपनी 24 पॉइंट्स की हीलिंग करती हूँ। डेली मीन्स विदाउट फेल। मैं बस एक बार मेरे से 10 डेज़ लीव हो गया था और बहुत बड़ी गलती की थी मैंने वो करके, और मैंने मैम से भी ये बात डिस्कस की थी, तो मैम ने बोला था ये गलती नहीं करनी है, हमें लाइफ टाइम के लिए हीलिंग करनी है। तो मैं उस दिन से और उस 10 डेज से पहले रेगुलरली 24 पॉइंट्स हीलिंग करती हूँ। और मुझे जो, और मैं पहले ही बताना चाहती हूँ, ये जो भी मेरा एक्सपीरियंस या फिर रिव्यू मैं दे रही हूँ, फीडबैक दे रही हूँ, ये बिल्कुल ट्रू है। तो जो पहले मेरे को नेगेटिविटी थी बहुत ज़्यादा, मुझे मेरे सराउंडिंग्स में या मेरे को हर एक चीज़ इफ़ेक्ट करती थी। कोई भी नेगेटिव चीज़, जैसे कोई कुछ कहता था तब इफ़ेक्ट करती थी, या फिर कोई कुछ करता था तब इफ़ेक्ट करती थी। अब वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रही हैं। अब मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ बोले या नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव रहती हूँ अब मैं। और जो एक मेरी बहुत आदत थी ओवर थिंकिंग की, हर टाइम ओवर थिंकिंग करना, हर टाइम कि, क्योंकि एक्चुअली मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मेरे को ये रहता था कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं, हर टाइम मैं ये सोचती रहती थी। और अब जो मैम ने मेरे को टेक्निक बताई है विश की हीलिंग करने के लिए, विश चिट वाली, उसे मैं डेली करती हूँ। और उससे मेरे को इतना फ़र्क पड़ा है कि मैं अब ओवर थिंकिंग नहीं करती एग्ज़ाम के लिए। एक्चुअली मैं रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं हूँ रही अब इतनी कि मेरे को मतलब मेरा होएगा या नहीं। अब मैं सिर्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ रेदर देन थिंकिंग कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होएगा या नहीं। और एक तो विश चिट हीलिंग का ये मेरे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है कि मैं अब सीरियस होके स्टडी करती हूँ, और जो मेरे को एक चैप्टर जैसे 2 आवर्स लगते थे पढ़ने में, वो रिड्यूस हो गया है। वो अब 1 आवर में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। मतलब मेरी जो कॉम्प्रिहेंडिंग पावर है और जो स्टडी की एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। और पहले मैं स्टडीज़ को बर्डन मानती थी कि मेरे को आज फिर पढ़ना पड़ेगा, मेरे को ये फिर पढ़ना पड़ेगा दोबारा से।
अब वो सब अब चीज़ें चली गई हैं। अब मेरे को आई थिंक मैं स्टडी अब इंजॉय करने लग गई हूँ, क्योंकि अब मेरे को पता है कि मेरे को स्टडी करनी ही है, ऐसे एग्ज़ाम नहीं क्लियर होएगा, दिस इज़ नेसेसरी और मेरे को वो चीज़ करनी ही है। तो स्टडीज़ को मैं अब, और जब से मैंने ये चीज़ करना स्टार्ट की है कि स्टडी ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो चाहे हम हीलिंग भी करें, पर अगर अब हम स्टडी नहीं कर रहे तो एग्ज़ाम नहीं होएगा क्लियर। तो हीलिंग के साथ साथ हमें स्टडी अपना कर्म करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये भी देखा है, पहले मेरे को ऐसे लगता था कि हीलिंग से ही सब होएगा, पर ऐसा नहीं, हीलिंग करते करते आपको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा कि आपको पता लगेगा कि आपको ये चीज़ करनी है। तो ऐसे ही मेरे को अब ये हो गया कि स्टडी मेरे को करनी ही करनी है। तो अब मैं वो करती हूँ। और एक चीज़ जो मुझे बेनिफिट हुआ है कि मेरी स्टडी पैटर्न में एक कंसिस्टेंसी आ गई है, पंक्चुअल हो गई हूँ मैं, डिसिप्लिन हो गई हूँ कि मेरे को पढ़ना है, कि डेली पढ़ना है। कि ऐसे नहीं, पहले क्या होता था, मैं ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर लेती थी और मेरा जो पास्ट का काम है वो रह जाता था, तो उसको लेके सोचना, फिर वो वीक वैसे ही खराब चला जाना। ऐसे करके मैं मेनली 1 वीक पढ़ती थी, 2-3 वीक ऐसे ही छोड़ के टेंशन में फिर स्टार्ट करती थी, मतलब ऐसे वो चीज़ अब चली गई है। अब मैं डेली स्टडी करती हूँ, डेली के अपने टारगेट्स ट्राई करती हूँ कंप्लीट करने के लिए, और ये सब चीज़ें डेली हीलिंग से, डेली विश हीलिंग करने से आई हैं। तो अगर हमें कुछ भी अचीव करना है तो हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ तो उसके लिए आपको डेली डेली एक रूटीन बनाना है कि डेली हीलिंग करनी ही करनी है। डेली आप जो विश के लिए कर रहे हो, उस विश स्टेट को आपको हीलिंग देनी ही देनी है। अगर कोई सर्कमस्टांसेस हैं नहीं दे पा रहे, उस टाइम छोड़ के आपको डेली ये रूटीन बनाना है, और सिर्फ हीलिंग पे निर्भर नहीं रहना। वो तो हीलिंग से रेकी आपको गाइड करती रहेगी कि आपको ये पढ़ना है या आपको ये काम करना है, जैसे अब जॉब मिले, जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करो, तो वो तो आपको गाइडेंस मिलेगी, तो वो गाइडेंस फॉलो करनी है, क्योंकि विदाउट कर्मा कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ऐसे कहना कि हीलिंग मैं करूँगी तो मेरा ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होएगा। आपको उसके साथ अपने कर्म करने ही पड़ेंगे। हीलिंग आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, बहुत ज़्यादा, ये मैंने सोची भी नहीं थी कभी। एक मैं बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन हो गई हूँ, और थैंक यू सोमा मैम। सोमा मैम मेरे हर एक मैसेज का रिप्लाई करते हैं, हर एक मैसेज का, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। वो आपको हर एक रिप्लाई करेंगे। मैंने उनसे एक सेम क्वेश्चन 100 बार पूछा है, एक सेम क्वेश्चन, और उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं किया है कि मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है, अब आप ये नहीं पूछ सकते। शी हैज़ रिप्लाइड एवरी 100 टाइम टू मी। शी इज़ द बेस्ट। उन्होंने, उनकी गाइडेंस बेस्ट है। जब आप खुद सीखोगे ना उनसे, पता चलेगा आपको। और मैं इतनी ट्रांसफॉर्म्ड होंगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है, बहुत ज़्यादा। हर टाइम ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स चले गए हैं, नेगेटिविटी दूर हो गई है मेरी बिल्कुल ही। और एक तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड जो हमेशा बंदा रहता है कि मेरे को ये चाहिए, प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते, सीधा ये कहते हैं विदाउट कर्म हमें ये चाहिए। वो चीज़ मेरी जो है डेली रेकी हीलिंग से ख़त्म हो गई है बिल्कुल। अब मेरे को हर एक चीज़ का पता चलता है, वैल्यू टाइम का, वैल्यू हर एक चीज़ की। तो आई थिंक
जो भी मेरी ये ऑडियो सुन रहे हैं, आपको प्लीज़ एक बार ट्राई करना चाहिए हीलिंग का। आज यहीं तक। नमस्ते।